हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एडुनेस्ट पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क के क्लास 4 पर आए हुए हैं। यहाँ पर हम लोग टाइम एंड वर्क से रिलेटेड आगे के क्वेश्चंस को और आगे के टाइप को डिस्कस करेंगे। इससे पहले टाइम एंड वर्क का हम लोग 3 क्लास ले चुके हैं, जिसमें कि हम लोग टाइम एंड वर्क के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, कुछ रूल्स और कुछ टाइप पर हम लोग डिस्कस किए थे। यहाँ पर हम लोग आगे के टाइप को देखेंगे और देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं और बन रहे हैं और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज हम लोग टाइम एंड वर्क के कुछ नेक्स्ट टाइप पर डिस्कस करते हैं और उसको सॉल्व करने का कोशिश हम लोग करते हैं। तो चलिए आज का पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क के कुछ नेक्स्ट टाइप के साथ। इससे पहले हम लोग टाइम एंड वर्क के 12 टाइप को हम लोग देख चुके थे। टाइप नंबर 12 तक हम लोग टाइम एंड वर्क के टाइप नंबर 12 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग टाइप 13 पर डिस्कस करेंगे। टाइप नंबर 13। टाइप नंबर 13। टाइप नंबर 13 क्या बोल रहा है कि A can do 1/5 of a work in 3 days and B can do 1/4 of work in 5 days. Working together, how many days will A and B complete the work? क्वेश्चन बोल रहा है कि A जो है किसी काम का 1/5 भाग 3 दिन में कर रहा है और B उसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में कर रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जब दोनों एक साथ काम करे तो टोटल काम करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए है एक और एक बी है। ए जो है काम का 1/5 1/5 काम कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में। बी जो है उसी काम का 1/4 भाग कितना दिन में कर रहा है? 5 दिन में। ठीक है, जब भी हम लोग फ्रैक्शन का बात करते हैं जैसे कि 1/5 है तो जो नीचे में डिनोमिनेटर रहता है ये टोटल काम को शो करता है। टोटल नीचे वाला हमेशा क्या रहता है? टोटल रहता है और ऊपर वाला उसका पार्ट रहता है। यानी कि टोटल अगर 5 है तो ऊपर क्या कर रहा है? 1 है तो टोटल 5, तो इसका कितना भाग? 1 भाग। टोटल मेरे पास 5 है तो इसका कितना भाग? 1 भाग। टोटल काम 5 है तो उसका 1 भाग कितना दिन में कर रहा है? 3 दिन में। 5 काम में से 1 काम 3 दिन में, तो टोटल काम करने में इसको कितना लगेगा? 3×5 = 15 दिन। दूसरा बी टोटल काम है 4 जिसका 1 भाग कर रहा है 5 दिन में। 4 में से 1 काम 5 दिन में, तो 4 काम टोटल 4 काम करने में कितना लगेगा? 5 × 4 = 20 दिन में। यानी कि ये जो है काम को कितना दिन में किया? ए काम को किया और बी ये जो है काम को किया है 15 दिन में और बी जो है काम को किया है 20 दिन में। यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे? एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो 20 का 20 और 15, ए का एफिशिएंसी 20 और बी का 15। जब इसको हम लोग रेशियो में करेंगे तो 5 चौका 20 और 5 तिहाई 15। यहां से हम लोग का क्या आएगा? टोटल वर्क आएगा। कितना हो जाएगा? 15 चौके 60। अब क्वेश्चन बोला कि ए और बी एक साथ करेंगे तो ए और बी एक साथ करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो ए और बी का टाइम क्या होगा? टोटल काम मुझे करना है 60 और ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? ए एक दिन में 4 काम और बी एक दिन में 3 काम, तो टोटल एक दिन में दोनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं। 60/7 डेज। ठीक है, लोग चलते हैं टाइप नंबर 14 पर। टाइप नंबर 14 पर चलते हैं। टाइप नंबर 14 क्या बोल रहा है? इफ फूड इज अवेलेबल फॉर 60 days फॉर 20 men, आफ्टर 15 days 10 न्यू men ज्वाइन, द रिमेनिंग फूड विल बी सर्व्ड टू टोटल men फॉर हाउ मेनी डेज। कह रहा है कि खाना जो है 20 आदमी के लिए 60 दिनों के लिए अवेलेबल है। अगर कोई खाना है 20 आदमी अगर खाएंगे उसको तो 60 दिनों तक चलेगा।
क्या होता है कि ये 20 आदमी खाना स्टार्ट करते हैं खाना, लेकिन 15 दिन जब ये लोग खाते हैं तो 15 दिन के बाद इनके साथ 10 आदमी और आकर जुड़ गए। 20 आदमी तो थे ही, 15 दिन तक खाए, फिर क्या हुआ कि 10 आदमी और आकर इसमें जुड़ गए। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि जो खाना बच गया 15 दिन के बाद, जो भी खाना रिमेनिंग बच गया, शेष बच गया, तो ये टोटल जो लोग हो गए, 20 लोग पहले से थे, 10 लोग अभी नया जुड़ गए, तो 30 लोग। तो जो शेष खाना है 30 लोग, इसको कितने दिन में खाएंगे, क्वेश्चन यही बोल रहा है। यानी कि पहले तो हम ये पता करेंगे कि टोटल मेरे पास खाना कितना है, टोटल मेरे पास खाना कितना है, टोटल फूड कितना है मेरे पास, टोटल मेरे पास फूड कितना है, यानी कि कुल खाना मेरे पास कितना है। तो 60 दिनों तक खाना चलेगा, 20 आदमी खा रहे हैं, 60 दिनों तक खाना चलेगा, 20 आदमी खा रहे हैं। जैसे कि बोलेगा कि 4 गो लोग है और 4 लोग है और 2 टॉफी 1 लोग खा रहा है, 4 लोग हैं और 1 लोग 2 टॉफी खा रहा है, तो टोटल टॉफी मेरे पास कितना हुआ, 8 टॉफी। उसी तरीके से 60 दिन खाना चलेगा और 20 लोग खा रहे हैं, तो टोटल मेरे पास खाना कितना होगा, 1200। कितना खाना होगा मेरे पास टोटल, 1200। ठीक है। अब सर्व्ड फूड, ठीक है, 15 दिनों तक कितना लोग खाना खाए, 20 लोग, यानी कि 300 खाना खा गए, यानी कि उपभोग किया गया भोजन। ठीक है, कितना है, 300। टोटल खाना था 1200, 15 दिनों में 300 खाना लोग खा गए, तो खाना कितना बचा मेरे पास, शेष खाना कितना बचा मेरे पास, शेष खाना यानी कि रिमेनिंग फूड कितना बचा, 900, 1200 माइनस 300, 900। तो ये जो 900 खाना है, इसी को अब 30 लोग खाएंगे, तो कितने दिन तक चलेगा, कितना दिन तक चलेगा, टाइम। 900 खाना है, 30 लोग खा रहे हैं, तो कितना दिन तक चलेगा, 30 दिन। 30 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 बार में कट जाएगा, यानी कि 30 लोग 900 खाना को कितने दिन में खा जाएंगे, 30 दिन में खा जाएंगे। ठीक है, टोटल खाना मेरे पास निकल गया 1200, जिसमें से 300 खाना लोग 15 दिन में खा गए। अब मेरे पास क्या बच गया, खाना बच गया 900, लोग पहले से 20 थे, 10 लोग और आ गए, यानी कि टोटल लोग हो गए 30, खाना मेरे पास टोटल 900, तो 30 लोग 900 खाने में कितने दिन लगाएंगे, 30 दिन लगाएंगे, 900 और बट्टे में 30। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, टाइप नंबर 15। Four men can finish a work in 10 days working 5 hours each day. How many men will be needed to finish the same work in 2 days working 10 hours each day? क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 लोग हैं जो कि 10 दिनों में 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को समाप्त कर देते हैं। 4 लोग हैं जो कि 10 दिनों में पर डे 5 घंटा काम करके किसी काम को समाप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि उसी काम को समाप्त करने के लिए 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, अगर 2 दिन में उसी काम को समाप्त करना है, 2 दिन में पर डे कितना काम करना है, 10 घंटा। 2 दिन में समाप्त करना है, पर डे 10 घंटा काम करना है, तो कितने लोग की जरूरत होगी, कितने लोगों की आवश्यकता होगी। तो यहां पर हम लोग एक नया फॉर्मूला देखेंगे, नया कंसेप्ट देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। तो एक फॉर्मूला है जो कि आप लोग हमेशा याद रखिएगा। क्या फॉर्मूला है कि m1 इंटू d1 इंटू t1 डिवाइडेड बाई w1 इक्वल में m2 इंटू d2 इंटू t2 डिवाइडेड बाई
W2। ठीक है, बताते हैं इसके बारे में, इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहले तो जानिए आप लोग कि एम का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, पर्सन्स। डी का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ डेज, समय की संख्या, सॉरी दिनों की संख्या। टी का मतलब क्या हुआ, टाइम। और डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, वर्क, काम। ठीक है, तो M1 D1 और T1 डिवाइडेड बाई W1 हमेशा इक्वल होगा किसका, M2 का इंटू D2 का इंटू T2 का डिवाइडेड बाई W2 का। इसका कहाँ अप्लाई होगा, तो देखिए इसको, इस फॉर्मूला को हम अभी इस क्वेश्चन में अप्लाई करके बता रहे हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें कि पर्सन दिया हो, टाइम दिया हो, डेज दिया हो, दिन दिया हो, और दूसरे तरफ उसी चीज को, उसी काम को करने के लिए फिर से डेज, या तो डेज देगा और टाइम देगा और पर्सन पूछ देगा, या फिर पर्सन देगा, डेज देगा, टाइम पूछ देगा, या फिर पर्सन देगा, टाइम देगा, या डेज पूछ देगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला के थ्रू से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को क्रिएट किया जाता है। तो इसको, इस टाइप को, इस फॉर्मूला को हम लोग इस टाइप में अप्लाई करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 आदमी 5 घंटे काम करके, यानी कि M1 का वैल्यू, M1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, M1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, D1 का वैल्यू कितना होगा, तो 10 डेज, 10 दिनों का बात हो रहा है। D1 का वैल्यू हो जाएगा 10, और T1 टाइम, पर डे कितना काम हो रहा है, पर डे 5 घंटा काम हो रहा है, पर डे 5 घंटा काम हो रहा है। वर्क क्या है, सेम वर्क दोनों तरफ है तो वर्क हम लोग एक मान लेंगे। दूसरे तरफ M2 नंबर ऑफ पर्सन, M2 का हमें पता नहीं है। दूसरे तरफ D2 क्या है, तो 2 दिनों में करना है, 2 दिनों में करना है। और T2 टाइम क्या है, पर डे कितना काम करना है, 10 घंटा। इस यहां पर भी वर्क सेम है तो यहां पर भी 1 ले लेंगे। तो ये मेरा फॉर्मूला पर ये मेरा पूरा डाटा सेट हो गया। M1 D1 इंटू T1 डिवाइडेड बाई W1 इक्वल M2 इंटू D2 इंटू T2 डिवाइडेड बाई W2। ठीक है, तो इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि वर्क जो है, यहाँ पर एक चीज और बताना चाह रहे हैं हम कि जो वर्क है, ये वर्क कुछ भी हो सकता है। जैसे कि 5 एकड़ जमीन कोई जोत रहा है, 10 टॉयज बना रहा है, तो ये सारे क्या है, वर्क। तो वर्क अलग अलग टाइप का वर्क एग्जाम क्वेश्चन में दे सकता है। कभी दे देगा क्वेश्चन में कि 4 लोग 10 दिनों में पर दिन 5 घंटे काम करके 5 एकड़ जमीन जोत रहे हैं। तो दूसरा तरफ दे देगा कि उसी 5 एकड़ जमीन को जोतने के लिए, या फिर और भी बना सकता है कि 3 एकड़ जमीन जोतना हो तो इतना लोग इतने दिनों में, इतना दिन पर घंटे काम करके कितने दिन में जमीन को जोत पाएंगे। तो टाइप अलग अलग तरीके से बन सकता है, लेकिन फॉर्मूला यहीं पर रहेगा, फॉर्मूला यहीं रहेगा हमेशा। आगे जब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे और किस किस टाइप के क्वेश्चंस इस पर बन सकते हैं, उसको हम लोग प्रैक्टिस में करेंगे ताकि हम लोग को अधिक से अधिक पता चल पाए क्वेश्चंस के बारे में। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 10 से 10 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 बार में। तो ये 1 1 है नीचे, तो इसका तो 1 1 ऐसे भी कट जाता है। तो क्या आया, M2 का वैल्यू कितना आया, 2 से 4 काटे 2 बार में, सॉरी 2 बार में। तो M2 का वैल्यू कितना आया, 5 गुणे 2 यानी कि 10 लोगों की आवश्यकता होगी। तो ये फॉर्मूला आप लोग हमेशा कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इस फॉर्मूला पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 था। ये हम लोग का टाइप नंबर क्या था, 15।
ये टाइप नंबर 15 था। ठीक है, टाइप नंबर 16। हुआ टाइप नंबर 16। नंबर 16 क्या कर रहा है कि 4 men and 6 women can complete a work in 10 days working together, while 2 men and 5 women together can complete the same work in 15 days. In how many days will 2 men and 3 women will complete the same work? कह रहा है क्वेश्चन कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर एक काम को एक साथ मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 2 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं जब एक साथ मिलकर काम करें तो सेम काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, m1 d1 t1 डिवाइडेड बाई w1 इक्वल m2 t2 d2 डिवाइडेड बाई w2। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि t1 का भी देगा वैल्यू, d1 का भी देगा वैल्यू। ठीक है, कभी t1 का देगा तो कभी d1 का नहीं, कभी t1 d1 दोनों का दे सकता है, कभी d1 का देगा तो t1 का नहीं। तो उससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, मोटा मोटी आप लोगों को पकड़ना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और कौन कौन सा केवल डाटा इसमें दिया हुआ और किस किस डाटा से मेरा काम हो जाएगा। जैसे देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 मेल और 6 फीमेल, वुमेन बोलिए या फीमेल बोलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितने दिन में काम को कर रहे हैं 10 डेज में। तो यहां पर मेरा क्या, ये m1 आ गया, ये मेरा m1 आ गया, ये मेरा क्या आ गया d1 आ गया। यहाँ पर t1 नहीं दिया हुआ है तो उससे मेरे हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। जब t1 देगा तो एक तरफ देगा, एक तरफ डाटा नहीं भी देकर पूछ सकता है, या फिर दोनों तरफ देगा तीसरे तरफ का डाटा में पूछ सकता है, तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ क्या दे रहा है कि 2 फीमेल, सॉरी एक सेकेंड, 2 मेल और 5 फीमेल सेम वर्क को कितना डेज में कर रही हैं 15 डेज में। वर्क सेम है तो डिवाइड में 1 लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ सेम वर्क है तो 1 से 1 ऐसे भी कट जाता है, ऐसे भी डिनोमिनेटर में 1 का वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, काट कूट करेंगे, यहां से 5 दूनी का 10 और 5 तिहाई 15। हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 में से 2 में करेंगे तो 4 दूनी का 8 मेल प्लस 12 फीमेल इक्वल में क्या आएगा 6 मेल प्लस 15 फीमेल। अब लोग मेल को एक तरफ और फीमेल को एक तरफ, 8 मेल माइनस 6 मेल यानी कि 2 मेल हो जाएगा, 15 फीमेल इधर लाएंगे तो 12 फीमेल हो जाएगा, माइनस 15 फीमेल माइनस 12 फीमेल 3 फीमेल। ठीक है, अब मेल यहाँ हो गया, डिवाइडेड बाई फीमेल करेंगे इधर तो क्या होगा 3 है, 2 इधर आएगा तो डिवाइडेड बाई 2 यानी कि मेल बाई फीमेल इक्वल 3/2। तो जो यहाँ पर मेल बाई फीमेल 3 इक्वल 3/2 आया, तो ये क्या हुआ, ये मेल और फीमेल का एफिशिएंसी हो गया। क्या हो गया, ये एफिशिएंसी होगा, कार्य क्षमता हो गया, यानी कि एक मेल 3 काम कर रहा है तो एक फीमेल 2 काम कर रही है, एक मेल 3 काम कर रहा है तो एक फीमेल 2 काम कर रही है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 मेल और 3 फीमेल उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। 2 मेल और 3 फीमेल, 2 मेल और 3 फीमेल जब एक साथ काम को करेंगी तो वही काम, सेम काम कितना दिन में पूरा होगा ये हमको नहीं पता है। काम तो सेम है, काम तो सेम है, तो यहां पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहां पर क्या हो गया, m1 ये हो गया, d1 ये हो गया, दूसरी तरफ हमको क्या रखना पड़ेगा m2 और d2। तो m2 और d2 जब हमको रखना है यहां पर, तो हम लोग दोनों में से या तो 4 मेल और 6 फीमेल से 10 दिन काम करवा लें, या फिर 2 मेल और 5 फीमेल से 15 दिन काम करवा ले। काम तो सेम ही करना है, जो ये लोग काम कर रहा है 2 मेल 3 फीमेल जितना दिन में काम करेगा, जो काम करेगा उतना ही काम 4 मेल और 6 फीमेल भी करेगा 10 दिन में, और उतना ही काम 2 मेल और 5 फीमेल भी करेगा 15 दिन में। इनके डाटा या तो 4 मेल और 6 फीमेल को रखिए या फिर 2 मेल और 5 फीमेल को रखिए, डाटा
कोई भी रख सकते हैं दोनों में से। तो हम लोग क्या रखते हैं, 4 मेल और 6 फीमेल को रखते हैं। कितना दिन में कर रहा है ये लोग, 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब चलिए, तो यहां पर क्या होगा, 2 मेल, 1 मेल 3 काम, एफिशिएंसी क्या है 1 मेल का 3, यानी कि 1 मेल 3 काम कर रहा होगा तो 2 मेल कितना काम करेगा, 2 गुणा 3। 1 फीमेल 2 काम कर रही है तो 3 फीमेल 3 दिन में 2, 3 गुणा 2 इंटू में x। दूसरी तरफ 4 मेल, 1 मेल 3 काम तो 4 मेल 4 गुणे 3, 1 फीमेल 2 काम तो 6 फीमेल 6 गुणे 2 इंटू में 10। यानी कि जब इसको हम लोग करेंगे तो 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, यानी कि 12 गुणा x इक्वल में ये 4 3 आई 12, 6 दूनी का 12, 12 12 24, 24 इंटू 10। ठीक है, तो ये 12 से कितने बार में कटेगा, 2 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 डेज। यानी कि 2 मेल और 3 फीमेल उसी काम को कितना दिन में करेंगी, 20 डेज में करेंगी। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि 4 मेल और 6 फीमेल है, एक साथ काम करेंगी तो एक काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रही हैं। दूसरी तरफ ये बोल रहा है कि 2 मेल और 5 फीमेल उसी काम को मिलकर 15 दिन में कंप्लीट कर रही हैं। ठीक है, तो 2 मेल और 3 फीमेल अगर काम उसी काम को करे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो यहीं पर यहां पर वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, m1 इंटू d1 डिवाइडेड बाई w1 और m2 इंटू d2 डिवाइडेड बाई w2। d1 कभी देता है, कभी t1 देगा, कभी दोनों देगा। ठीक है, यहां से मेल और फीमेल का क्या मेरा आ गया, एफिशिएंसी आ गया कि यानी कि 1 मेल 3 काम और 1 फीमेल 2 काम कर रहा है। अब क्वेश्चन पूछा कि 2 मेल और 3 फीमेल कितना दिन में काम को करेंगे, सेम काम को, तो डेज काम को नहीं पता है तो x ले लिए। यहाँ पर कोई भी एक डाटा ले सकते हैं, या तो 4 मेल या 6 फीमेल ले सकते हैं, या फिर 2 मेल और 5 फीमेल ले सकते हैं। दोनों केस में सेम ही रहेगा। तो यहां से मेरे x का वैल्यू क्या आ गया, 20h। ठीक है, ये कौन सा टाइप था, टाइप 16। टाइप नंबर 17 पर आते हैं हम लोग। टाइप नंबर 17, टाइप नंबर 17। टाइप नंबर 17 क्या कह रहा है कि 4 मेन और 6 वुमेन कैन पेंट अ हाउस इन 6 डेज। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाई 10 मेन एंड 5 वुमेन टू पेंट द सेम हाउस। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पुरुष या 6 महिलाएं एक घर को 8 दिन में पेंट कर रहे हैं। 4 पुरुष या 6 महिलाएं, एक घर है उसको पेंट करने में क्या लगता है, या तो 4 पुरुष करेंगे तो 8 दिन में ही होगा, या फिर 6 महिलाएं करेंगी तो 8 दिन में ही घर पेंट होगा, घर तो सेम है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 10 पुरुष और 5 महिला एक साथ मिल जाए, 10 पुरुष और 5 महिला एक साथ मिल जाए तो उसी घर को पेंट करने में कितना टाइम लगेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 मेल या 6 फीमेल, और का मतलब क्या हुआ, या तो 4 मेल या तो 6 फीमेल, यानी कि इक्वल का बात करें, या तो 4 मेल करे या तो 6 मेल करे, 8 दिन ही लगना है, हाउस भी क्या है, सेम है। तो ये कितने दिन में कर रहे हैं, 8 डेज में। कितना डेज में, 8 डेज में। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि मेल और फीमेल का हम लोग क्या निकाल लेंगे, एफिशिएंसी, यानी कि एक मेल कितना काम कर रहा है और एक फीमेल कितना काम कर रहा है। देखिए यहां से 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में, ये 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में, यानी कि जब मेल और फीमेल को लाएंगे इधर तो मेल बाई फीमेल, इधर क्या है 2 है, 2 को इधर लाएंगे तो 3/2, यानी कि ये मेल और फीमेल का क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गया यहाँ से। ठीक है, मेल और फीमेल का क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 मेल और 5 फीमेल उसी घर को कितना दिन में पेंट करेंगे। 10 मेल और 5 फीमेल उसी घर को कितना दिन में पेंट करेंगे, ये हमको नहीं पता है कितना दिन में पेंट करेंगे। घर तो सेम है, यानी कि काम सेम हो रहा है, 1 ही हो रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर क्या आ गया, m1 आ गया और d1 हमसे पूछ लिया। ठीक है,
दूसरी तरफ M2 हमको क्या रखेंगे, जब हमको M2 रखने का बात है, देखिए 4 मेल काम करे या फिर 6 फीमेल काम करे, घर तो वही है, यानी कि काम तो वही है, तो हम लोग या तो 4 मेल को रख सकते हैं M2 में या फिर 6 फीमेल को रख सकते हैं। तो किसी को भी रख सकते हैं, यानी कि 6 फीमेल को ही हम लोग रख लिए। तो 6 फीमेल जो है कितना दिन में काम खत्म करेंगी, तो D2 कितना होगा 8 डेज, 6 फीमेल 8 डेज में, ठीक है। एक मेल 3 काम कर रहा है तो 10 मेल कितना करेगा 30 काम। एक फीमेल का एफिशिएंसी 2 है, यानी कि एक फीमेल 2 काम कर रही है तो 5 फीमेल 10 काम। और यहाँ पर हमको एक्स का वैल्यू यानी कि डेज का वैल्यू नहीं पता है। यहाँ पर 6 फीमेल, एक फीमेल 2 काम, तो 6 फीमेल 6 गुणा 2 12 काम, टोटल 8 दिन काम कर रही हैं, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 गुणा 8 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 10 40, 40 कहाँ आएगा, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 8 5 40, यानी कि 12/5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, यानी कि 2.2/5 2/2/5 डेज में काम 10 मेल और 5 फीमेल मिलकर कर सकती है, ठीक है। क्वेश्चन समझ, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आएगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में और पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो ये मेरा टाइप 17 था और यहाँ से टाइप वाला क्वेश्चन खत्म हुआ। टाइप 17 तक में जितने सारे भी एग्जाम्स में जितने सारे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे, सारे टाइप्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने का कोशिश किए। इतना टाइप करने के बाद आपको और कहीं से भी टाइप वाइज क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जितने सारे भी रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट लेवल, इसी टाइप में से डाटा केवल इधर से उधर करके आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। टाइप सारा यही रहेगा, इससे अधिक टाइप एग्जाम्स में जनरली नहीं पूछता है। तो हम लोग अब टाइप कर लिए, यहां से हम लोग आगे अब हम लोग इसी टाइप और सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम लोग का जो भी अभी तक कंसेप्ट सीखे, टाइप सीखे, उस सारे टाइप और ज्यादा क्लियर हो सके और एग्जाम्स में जब हम बैठे तो क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी हम लोग सॉल्व कर पाए। तो इसी टाइप पर रिलेटेड और भी बहुत सारा हम लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे और देखते हैं कि किस किस तरीके से और कितना जल्दी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यहां से हम लोग का प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखते हैं कि टाइप वाइज पर और भी बहुत सारा क्वेश्चन किस किस तरीके का प्रैक्टिस होता है। इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए अब टाइप वाइज क्वेश्चन इससे अधिक नहीं आ सकता है। जितना भी एग्जाम्स में टाइप वाइज क्वेश्चन आता है सब हम कराने का कोशिश किए हैं और यहाँ पर हम लोग आगे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का। प्रैक्टिस करने का क्या फायदा होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ये होगा कि जब एग्जाम में बैठेंगे अलग अलग डाटा पर जब क्वेश्चन आएगा तो हमें एक मोटा मोटी अंदाज मिलेगा क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी करने का। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, A and B can complete a work in 20 days. B alone can complete 25% part of the same work in 6 days. In how many days will A complete the 4/5 part of this work? कह रहा है कि A और B जो है एक काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं और B अकेले उसी काम का 25% कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि A उसी काम का 4/5 भाग कितने दिन में कंप्लीट करेगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। A और B एक काम को कितना दिन में कर रहा है कंप्लीट, 20 डेज में कर रहा है। B जो है 25%, 20% को हम लोग जब फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या होगा, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या आता है, 100 आता है, यानी कि 1/4, यानी कि 1/4 काम B कितने दिन में, 6 दिन में कर रहा है। तो 1 काम कितना दिन में करेगा, 6 चौके 24 दिन, यानी कि B अकेले जब काम को करेगा तो कितना दिन में करेगा, 24 दिन में। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। 24 और 20 जब इसको हम लोग रेशियो में करेंगे तो क्या होगा, 4 छक 24 और 4 पचे 20। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, टोटल वर्क क्या हो गया, 20 छक्का 120 से।
120 मेरा टोटल, 20 गुणे 6 120, टोटल मेरा टोटल वर्क आ गया 120। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल वर्क का कितना पार्ट कर रहा है ए, 4/5 काम। ए कितना काम कर रहा है, ए का काम, टोटल वर्क है 120, इसका 4/5 कर रहा है ए। जब 5 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, टोटल काम कितना करेगा ए, 96 करेगा। टोटल काम ए को 96 करना है। अब हम लोग देखेंगे ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए का एक दिन में कितना काम कर रहा है, यानी कि ए का एफिशिएंसी क्या है, तो ए और बी मिलकर 6 काम कर रहा है दोनों एक दिन में, बी अकेले 5 कर रहा है, तो यानी कि ए एक दिन में एक काम ही कर रहा होगा। तो ए का टाइम कितना होगा, ए का टाइम कितना होगा, टोटल वर्क 96 डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी 1, यानी कि 96 डेज में काम ए कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, ले टाइप क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है कि मोहित इज 4 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन रोहित। इफ मोहित टेक्स 21 डेज लेस देन रोहित टू कंप्लीट अ टास्क, देन इन हाउ मेनी डेज विल रोहित अलोन कंप्लीट दिस टास्क। कह रहा है कि मोहित जो है 4 टाइम्स मोर एफिशिएंट है रोहित से, यानी कि मोहित रोहित से 4 गुना अधिक क्या है, एफिशिएंट है, कार्य करने में सक्षम है। एक दिन में रोहित एक काम करेगा तो एक दिन में मोहित 4 काम कर रहा होगा, यानी कि 4 टाइम्स ज्यादा, 4 टाइम ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि मोहित जो है 21 दिन कम समय लेता है रोहित से काम को करने में, मोहित रोहित से कितना टाइम लेता है, 21 दिन कम टाइम लेता है, तो कितने दिनों में रोहित जो है काम को अकेले कंप्लीट कर लेगा। तो देखिए यहां पर एक है मोहित और यहां पर एक है रोहित, ये लोग का क्या दिया, एफिशिएंसी दिया हुआ है। कह रहा है कि मोहित इज 4 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन रोहित, यानी कि अगर रोहित एक दिन में एक काम कर रहा है तो मोहित कितना काम कर रहा होगा, 4 काम कर रहा होगा, यही दिया हुआ डाटा में। तो हम लोग को पता है कि जब एफिशिएंसी दिया हुआ है तो हम लोग को टाइम निकालना क्या होता है, एफिशिएंसी से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, यानी कि एफिशिएंसी जो होता है टाइम का क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एफिशिएंसी ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, अगर एफिशिएंसी कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। यहां पर क्या हो जाएगा, 1:4, एफिशिएंसी 4:1 तो टाइम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1:4। यहाँ पर क्या देखे, एफिशिएंसी ज्यादा है तो टाइम कम लग रहा है, एफिशिएंसी कम है तो टाइम ज्यादा लग रहा है। मेरा टाइम का रेशियो क्या आ गया, 1:4, यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर मोहित एक दिन में कर रहा होगा तो रोहित 4 दिन में कर रहा है, यानी कि कितना कम दिन ले रहा है रोहित, कितना कम दिन ले रहा है मोहित रोहित से, 3 दिन, 4 - 1 यानी कि 3 दिन कम टाइम ले रहा है। ये जो 3 दिन कम टाइम यहां पर लिया, इसी को डाटा में क्वेश्चंस में दे दिया कितना दिन, 21 दिन कम। 3 दिन जो कम लग रहा है, 3 जो यहाँ पर आ रहा है कम लग रहा है 3, इसी को डाटा में दे दिया क्वेश्चंस में 21 दिन, ये 3 दिन के बराबर है। तो 3 बराबर 21 हो गया, तो 1 बराबर क्या होगा, 7, यानी कि मोहित जो है 7 × 1 7 दिन ले रहा होगा, तो रोहित क्या है 7 × 4 28 दिन ले रहा होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि रोहित अकेले उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले मेरे यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लेंगे, 7 चौक 28। अब रोहित का समय कितना लगेगा, रोहित का टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क है 28, 1 सेकंड इसको हम लोग इधर कर लेते हैं। रोहित का टाइम, टोटल वर्क मेरे पास 28, रोहित एक दिन में एक काम कर रहा है, तो टोटल काम करने में कितना लगेगा उसको, 28 डेज। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 3। A man and a boy together can do a certain amount of digging in 21 days. The ratio of their digging speed is 4:3. How many days will the boy alone take to complete the whole work? कह रहा है कि एक आदमी और एक लड़का है जो कि एक साथ जब काम करते हैं
तो एक सर्टेन अमाउंट की मतलब कि किसी चीज की या किसी दूरी की खुदाई करनी है तो उसको दोनों मिलकर एक साथ 21 दिनों में 21 डेज में कर रहा है। ठीक है, उनकी खुदाई की जो है डिगिंग का जो उनका स्पीड है 4:3 है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि लड़का अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर समझने वाला है कि जो डिगिंग स्पीड जो दे रहा है, यहाँ पर ये क्या दिया, डिगिंग स्पीड का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर उनका एफिशिएंसी का बात कर रहा है कि डिगिंग स्पीड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर उन लोगों का एफिशिएंसी का बात हो रहा है, कार्य क्षमता का बात हो रहा है कि आदमी एक दिन में 4 डिग कर रहा है तो बॉय एक दिन में 3 डिगिंग कर रहा होगा। यानी कि जो 4:3 जो दिया हुआ है मैन और बॉय का, ये क्या है, एफिशिएंसी है 4:3। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों उस चीज का, दोनों किसी काम को जब एक साथ कर रहे हैं तो कितना दिन में कंप्लीट हो रहा है, 21 दिन में। यानी कि टोटल वर्क हमको क्या यहां से मिला, टोटल वर्क क्या मिला, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 21 दिन में काम कर रहे हैं। 21 दिन में टोटल काम कितना होगा, एक दिन में 4 और 3 मिलकर 7 काम कर रहे हैं तो 21 दिन में कितना काम होगा, 21 गुणे 7 काम होगा। टोटल काम मेरा आएगा 21 गुणे 7। यहां से एफिशिएंसी दिया हुआ है तो यहां से हम लोग टाइम निकाल लेंगे 3:4। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि लड़का अकेले पूरे काम कितना दिन में कंप्लीट करेगा। देखिए लड़का का एफिशिएंसी क्या है, 3 है, यानी कि बॉय का टाइम निकलना है। मेरे पास टोटल वर्क है 21 गुणे 7। बॉय टोटल वर्क, बॉय को इतना करना है, लड़का को इतना करना है। लड़का एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, 3 7 21, यानी कि टोटल कितना हो गया 7 7 49। ठीक है, टोटल काम कितना होगा 7 7 49 डेज इसको लगेगा। ठीक है, लड़का और बॉय का एफिशिएंसी दिया हुआ है 4:3, तो मेरे पास टोटल एक दोनों मिलकर 21 दिन में काम को कर रहे हैं, यानी कि टोटल काम मेरा आ गया 21 और गुणे 7। लड़का एक दिन में 3 काम कर रहा है तो इतना काम करने में कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी यानी कि 49 दिन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय प्रीति एंड शिखा टू कंप्लीट अ वर्क इज 2:3 respectively. Therefore, Preeti can complete the work in 40 days less than Shikha. If they working together, in how many days will the work be completed? कह रहा है कि प्रीति और शिखा दो लड़की है जो कि किसी काम को 2:3 अनुपात में के टाइम में कर रही हैं। प्रीति और शिखा, एक प्रीति हुई और एक शिखा हुई। इनका टाइम का रेशियो दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ टाइम, यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है कि कार्य को पूरा करने के लिए लिया गया समय का अनुपात, यानी कि समय का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि टाइम का रेशियो दिया हुआ है कितना 2:3। कह रहा है कि प्रीति उस कार्य को शिखा से 40 दिन कम समय में पूरा कर सकती है। यानी कि क्वेश्चन कर रहा है कि प्रीति अगर काम को 2 दिनों में कर रही है तो शिखा 3 दिन में कर रही है, यानी कि शिखा से कितना दिन कम समय में कर रही है, 1 दिन कम समय में। शिखा से 1 दिन कम समय में कौन कर रही है, प्रीति कर रही है 1 दिन कम समय में। जो ये 1 दिन है, जो ये 1 आ रहा है वैल्यू, इसी को डाटा ग्रुप में क्या दिया कि 40 दिन कम समय लग रहा है प्रीति को, 40 दिन कम समय लग रहा है, यानी कि 1 बराबर कितना दिया हुआ है 40, यानी कि 1 बराबर 40 तो 2 बराबर 80 और 3 बराबर कितना हो जाएगा 1 4 12 120, यानी कि प्रीति को 80 दिन लग रहा होगा तो शिखा को 120 दिन। टाइम यहाँ पर 2:3 दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग क्या एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं 3:2। ठीक है, तो यहाँ से हम टोटल वर्क आ जाएगा कितना 80 गुणे 3 क्या होगा 240। क्वेश्चन बोला कि यदि दोनों साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क है 240 और दोनों एक दिन में मिलकर 3 + 2 5 काम कर रहे हैं, तो 5 गुणे 4 20 और 5 8 40, 48 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5।
A can complete a work in 48 days and B can complete it in 60 days. They work together for 12 days and then A leaves. In how much time will B complete 25% of the remaining work? कह रहा है क्वेश्चन कि A जो है काम को 48 दिन में कर सकता है और B उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। तो जब क्या होता है कि 12 दिनों तक ये दोनों लोग एक साथ काम करते हैं, A और B एक साथ मिलकर कितना दिन तक काम करते हैं? 12 दिनों तक। उसके बाद क्या होता है कि ये काम को छोड़ देता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जितना भी काम अब बच गया एक के छोड़ने के बाद, उस बचे हुए काम का 25% को करने में बी को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है कितना डेज में कर रहा है? 48 डेज में, 48 दिन में, और बी कितना दिन में कर रहा है? 60 दिन में। ये मेरा हो गया टाइम। यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे? एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए का कितना आएगा? 60 और बी का 48, यानी कि 12 पचे 60 और 12 चौक 48। यहां से आ गया, यहां से मेरा क्या आएगा? टोटल वर्क। एफिशिएंसी आ गया क्या? 5:4। टोटल वर्क निकाल लेंगे, 60 गुणे 4 240। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी 12 दिनों तक एक साथ काम कर रहे हैं, तो 12 दिन में कितना काम करेंगे? ए और बी एक दिन में 12 डेज वर्क, 12 दिनों का काम, यानी कि 12 दिनों का काम। कितना काम करेंगे? तो 12 दिन में ए और बी एक दिन में 9 काम, तो 12 दिन में 108 काम कर रहे हैं। 12 दिन में कितना काम हुआ? 108 काम हुआ। ठीक है, शेष काम कितना बच गया? रिमेनिंग वर्क अब कितना बच गया? रिमेनिंग वर्क 240 में से 108 काम हो गया, तो कितना काम बचा? 132 काम। तो 132 काम बच गया। इस 132 बचे हुए काम का कितना परसेंट बी को करना है? मात्र 25% बी को करना है। बी का वर्क, यानी कि बी का काम कितना है? 132 का 25% कितना होगा? 132 गुने 1/4, यानी कि बी को कितना काम करना पड़ेगा? 33 काम। बी को कितना काम करना पड़ेगा? 33 काम। 33 काम को करने में बी को कितना टाइम लगेगा? बी का समय 33 काम करना है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 33/4 डेज में बी बचे हुए काम का 25% कंप्लीट कर लेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए यही तक रखते हैं, और मेरे चैनल से जुड़े रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए और अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। आगे हम लोग इसके आगे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लाने वाले हैं, जिसके थ्रू से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस पर, और इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन के जस्ट बाद हम लोग PYQ पर डिस्कस करेंगे। अलग अलग एग्जाम के हम लोग PYQ लाएंगे और देखेंगे कि हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आगे हम लोग अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।